प्रभु दर्शन की ओर चलेंगे, जिसमें भक्ति के माध्यम से हम एक साथ प्रभु से गुहार लगा रहे हैं। सिद्धों के दरबार में हमें भी जगह दे दो, हमें भी बुला लो। चलिए एक साथ हम सभी लोग गुहार लगाते हुए दर्शन करेंगे। हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवान के दरबार में। उन स्थान की सैर करेंगे उड़द गमन रफ्तार में, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। सिद्धों के दरबार में, हाँ सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, ना चाहूं मैं महल अटारी, ना चाहूं संसार में। मुनियारिका बन के विचरू, मुनियारिका बन के विचरू, मुनियारिका बन के विचरू, वन वन करूं विहार में। हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। बहुत सुंदर। प्रभु भक्ति के माध्यम से 619 दिन हमने निकाल लिए हैं। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय। अब हम चलते हैं, एक सुविचार सुनेंगे हम हमारे ललिता जी, संतोष जी, जैन सेठी जी, सिद्धार्थन परिवार की ओर से। बहुत ही सुंदर 619 दिन निकलना बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए हम सभी हमारे श्रावक लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो सुन रहे हैं, पठन कर रहे हैं, और जो हमारी गुरु माँ अर्चना जी हैं, उनको, विनय जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि 619 दिन होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये कब संख्या 1008 में पहुंच जाएगी पता ही नहीं चलेगा, और एक माला पूरी हो जाएगी। और तो एक बात, तत्वार सूत्र का वाचन कि आज हमारे 200 दिन हो चुके। हाँ देखें, तत्वार सूत्र और साथ में आपके कल्याण मंदिर स्तोत्र और साथ में हीलिंग सेशन, इतना कुछ मिल रहा है यहाँ पे, इतना ज्ञान मिल रहा है। और सही में लोगों के, कईयों के फोन भी आते हैं कि सुबह के सेशन में बहुत ही आनंद आता है और पूरी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है दिन भर के लिए कि आदमी एक खुशहाली जीवन में ही पूरा दिन व्यतीत करता है। अंदर में जो खुशी होती है वो खुशी उनको सब कुछ नेगेटिविटी को दूर करती चली जाती है। तो इसी तरह इसी पे मेरा एक कोटेशन है कि कोई आदमी अच्छा कार्य करता है तो कहीं ना कहीं उस पर संदेह करता ही करता है। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। तो अपना काम तो है, अच्छे कार्य करते चले जाना, जिसको शक करना है शक करते रहे, और हम शुद्धता की उस कसौटी पे खरे उतरते हुए और ज्ञान को विचरण करते हुए, क्योंकि जितना ज्ञान फैलाता है उतना ज्ञान अपने में आता है। तो ऐसे हम अर्चना जी और विनय जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और सभी बैठने वाले के लिए बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत अच्छा, थैंक यू। हम आज जो भक्तांबर में लेने वाले हैं ललिता जी, 22 नंबर का ध्यान। हम प्रतिदिन एक एक श्लोक पे एक एक आ रहे हैं और सिंबल की एनर्जी के साथ उस ध्यान को कर रहे हैं। आज 22 नंबर का ध्यान हम लोग करेंगे। 21 ध्यान हमारे बन चुके, एक नई श्रृंखला 48 श्लोक पर 48 ध्यान की। और अब हम चलते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण करेंगे, दोनों हाथ हृदय कमल पर। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय।
भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्दोदकं दलित पापतमोविताणम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुतभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्कृतैः चित्तहरैरुदारे स्तोषैः किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। वहां लगे हुए समस्त समोशरण जो हम देख रहे हैं, इतने सारे महाता जी महाराज जी सभी के चरणों में नमोस्तु और वंदनामी करते हुए हमारे वहां क्या बात है सेशन के सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी पार्टिसिपेंट जो जूम के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे तथा जो IBS हीलिंग सेंटर फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, सभी का वहां क्या बात है सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलते हैं अब हम सुरक्षा चक्र की ओर, जो प्रतिदिन हम अपने आप को अरहम के माध्यम से सुरक्षित करते चले आ रहे हैं। अरहम की ध्वनि बहुत पावरफुल ध्वनि होती है। सभी लोग तैयार हो जाएंगे सुरक्षा चक्र के लिए। हमारे जो दोनों सिंपल हैंड्स है, इसे हम पावर हैंड्स में बदलेंगे, दोनों हाथों को। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय जय जय। कषायों का शमन। क्रोधम 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 जी नष्टम 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 जी। माणम 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 जी नष्टम 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 जी। माया 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 जी नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी नष्टम 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 जी। 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपाश जिन राय चंद्र पुहुप शीतल श्रेयांस जिन वासु पूज्य पूजित सुधराय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंथ अरु मल्लि मनाय मुनिश्रुवत नमि नेमि पाश प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। 24 तीर्थंकर आपके हाथों में विराजमान हो चुके, आपके सिंपल हैंड्स पावर हैंड्स में बदल चुके हैं। हाथ भारी लग रहे होंगे आपको, ऊर्जा से कंपायमान हो रहे होंगे आपके हाथ। उसी ऊर्जा से अपने हृदय कमल पर 8 पंखुड़ियों का एक कमल बना दीजिए और उसके मध्य में जो कणिका है वहां पर आपको अरहम विराजमान करना है। उसी अरहम से एक रेत हवा में निकल रही है और की पूरब दिशा की ओर हवा में अ बनाना है, अपने भी शरीर से बड़ा। दक्षिण में र बनाना है, वहीं से एक रेत पश्चिम की ओर ह की निकल रही है, हवा में ह बनाना है। वहीं से एक रेत उत्तर दिशा की ओर म में निकल रही है, म बनाना है। चारों भी बीज अक्षरों को 4 तपों से जोड़ लीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। चारों ही बीज अक्षर 4 लाइन से जोड़ के एक कैप आपकी तैयार हो गई है। अरहम की कैप अपने शीश पर धारण करेंगे। इस कैप के माध्यम से आप अपने आप को सुरक्षित करेंगे और एक अरहम की ध्वनि 9 टाइम्स चैंट करेंगे। अरहम 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 अरहम
अर्हं 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 की 9th लेयर से आप सुरक्षित हो चुके। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। परम शब्द का बीज है, पंच परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। हरिहंत शब्द अर्हं शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र के माध्यम से सभी लोग सुरक्षित हो चुके, सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। इसी भाव के साथ बोलिए देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। और अब हम हमारा त्रिवेणी संगम कल्याण मंदिर भक्तांबर तत्वार सूत्र 3 महान स्तोत्रों की आराधना सुबह सुबह IVS हीलिंग सेंटर फेसबुक के पेज के माध्यम से, जूम के माध्यम से हम करते आ रहे हैं। एक नन्हे मुन्ने बालक जो हमें शांति धारा कराते हैं सुबह सुबह, उसके बाद एक डॉक्टर बालक इतनी कम उम्र में इतने शुद्ध उच्चारण के साथ कल्याण मंदिर का पठन पाठन करते हैं। एक प्रथम गुवाहाटी जो बालक हीलिंग सेशन मेन ब्रांच IVS की रात में 9:30 से 10 चलाते हैं इसी आईडी पे, 9:30 से 10:30। और एक सार्थक जैन बॉम्बे, अंजना जी जैन के पुत्र जो कि यंत्रा मेकिंग पढ़ा रहे हैं। अभी उन्हें थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ, कोरोना थोड़ा पॉजिटिव आ गया था तो अभी बंद है। वापस 18 तारीख के बाद मेकिंग की क्लास, यंत्र मेकिंग की क्लास शुरू होंगी। काफी बड़े बड़े लोग छोटे से बच्चे से सीख रहे हैं यंत्र मेकिंग और बना के मुझे डाल भी रहे हैं। बहुत अच्छे यंत्र सब बना रहे हैं, हम एक दिन दिखा देंगे आप लोगों को। तो आप लोग भी 18 तारीख से जरूर जुड़िएगा। 18 तारीख के बाद से, अभी 18 तक हमने उस सेशन को थोड़ा बंद करके रखा है, स्वास्थ्य ठीक हो जाए। फिर उसके बाद 18 फरवरी से वापस यंत्र मेकिंग की क्लास शुरू हो जाएंगी। चलेंगे हम अक्षय गांधी, पुणे। ओम श्री पार्श्वनाथ भगवान आपकी आज्ञा। कल्याण करता शिव सौख्य भोक्ता, मुक्ति सुदाता परमार्थ युक्ता, यो वीतराग गत रोष दोष, तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि, तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, भीता भय प्रदमनिंदित मंग्रि पद्मम्, संसार सागर निमज्जन शेष जंतु, ओतायमान
अभिनम्य जिनेश्वरस्य। अब हम कल का श्लोक लेंगे, श्लोक क्रमांक 17। आत्मा मनीषिभिरयं त्वद्भेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभावः। पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानम् किं नामनो विषविकारमपाकरोति। अब आज का श्लोक, श्लोक क्रमांक 18। त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नः। किं काच कामलिभिरीशसितोऽपि शङ्खो नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण। आप सभी मेरे साथ बोलिए, त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नः। किं काच कामलिभिरीशसितोऽपि शङ्खो नो गृह्यते विविध वर्ण विपर्ययेण। त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नः। किं काच कामलिभिरीशसितोऽपि शङ्खो नो गृह्यते विविधवर्ण विपर्ययेण। सभी को प्रणाम। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद, बहुत सुंदर। अब हम चलेंगे हमारे भक्तांबर महान स्तोत्र की ओर, जो जन जन के मन मन में छाया हुआ ऐसे महान स्तोत्र की आराधना हम करेंगे। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। शेयर स्क्रीन कर रही हूं। 22 नंबर श्लोक। हम अपने व्यवहार में व्यंतर आदि भय निवासक के लिए करते हैं कि कोई प्रवेश कर जाता है किसी के अंदर, किसी प्रकार की बाधा उसको नष्ट करने के लिए। लेकिन इस श्लोक में माँ का वर्णन किया गया है। आज इस श्लोक के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से हम एक आदर्श माँ कैसे बन सकते हैं, आप सभी को जोड़ लीजिए। जो भी लोग आप और जोड़ सकते हैं, जो कंसीव नहीं किए हैं, कंसीव किए हैं, सभी माताओं को आप इसमें जोड़ सकते हैं। अपने बहुओं को, अपने बेटियों को एक आदर्श माँ बनने की शिक्षा आज हमें इसमें मिलने वाली है। इस श्लोक के माध्यम से जो ध्यान हम करेंगे, एक आदर्श, एक गुणवान माँ हम बनेंगे। माँ के ऊपर आज का यह ध्यान। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ लेंगे। 22 नंबर श्लोक को पढ़ेंगे। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूताम्। सर्वादिशो ददति भाणि सहस्ररश्मिम् प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदन् सुजालम्। इसका अर्थ हम समझ लेंगे। आचार्य मानतुंग स्वामी जी की दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि कहाँ पहुंच गई
प्रतिदिन नए नए भक्ति का आयाम लेकर हमारी श्रद्धा को टटोल रहे थे कि हमारी श्रद्धा कैसी है, हम श्रद्धान्वित हुए या नहीं, हमारी अटूट श्रद्धा प्रभु के प्रति हुई या नहीं। इस प्रकार का भाव लेते हुए भक्ति की श्रृंखला में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी कभी भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, कभी उनकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, कभी स्वयं की निंदा करते हैं, कभी परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। और आज जो श्रृंखला आई है वो तो बहुत अजूब गरीब श्रृंखला। कहाँ ध्यान चला गया प्रभु का? प्रभु ने तो जड़ को पकड़ लिया, रूट कॉज, सीधा जड़ पे पकड़ लिया कि जिस कोख से तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ वो कोख कौन है, वो कौन है, वहां दृष्टि चली गई आज प्रभु की। परमात्मा की भक्ति करते करते उनका ध्यान औदारिक शरीर पर चला गया कि जन्म देने वाली जननी के पास पहुंच गए। सीधा रूट को पकड़ लिया कि आदि प्रभु तुम आए कहां से हो, इतने गुण आप में हैं, आप आए कहां से हो। उस कोख पे, उस कुक्षी पे, उस माता पे दृष्टि चलेगी आज आदिनाथ भगवान की। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा, हजारों हजारों माताएं जन्म देती हैं, लेकिन तीर्थंकर माँ का गुणानुवाद अलग ही होगा। ओ उनका गुणानुवाद करते करते आज हमें भी गुणवान माँ बनना है। ओ हो, किसी ने सच ही कहा है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और मैं तो कहूंगी जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो वहां पर मानतुंगा आचार्य जी पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके? माता के कुक्षी के पास। और वहां का वर्णन आज कर रहे हैं कि हे माते, कोई वो सामान्य माता नहीं थी, असामान्य माता थी, चेतना के अनूठे भव्यत्व को उद्घाटित करने वाली, देह सामर्थ्य के दृष्टिकोण से मोक्ष मार्ग की दाता महाकल्याणकारी परमात्मा को गर्भ रूप में धारण करने वाली माता, सामर्थ्यवान माता, परमार्थ स्वरूप अद्वितीय पुत्र को अवतरण करने वाली ऐसी माता कोई सामान्य नहीं है, अद्वितीय असामान्य माता होती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर परमात्मा ने तुलना भी की, तो किससे की है? सूर्य से। और माता की तुलना पूर्व दिशा से कर दी। माता की तुलना किससे कर दी? पूर्व दिशा से कर दी, कि इसे स्पष्ट करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। हम सोचते होंगे इस श्लोक से साथ हमारा क्या संबंध है, परमात्मा का क्या संबंध है? आचार्य सहित भक्ति करने वाले तो हम है ही है। देह सामर्थ्य और भक्ति सामर्थ्य की तुलना यहाँ करी जा रही है। देह सामर्थ्य और भक्ति सामर्थ्य क्या है, इसकी तुलना इसमें कही जा रही है। भक्ति तो एक स्रोत का प्रभाव और प्रक्रिया है। भक्ति स्वयं मात्र स्वरूपा है यहाँ पर, और भक्ति के वात्सल्य का ही रूप यहाँ माना है। और ऐसी भक्ति जब समस्त रोम रोम से हम लोगों के पुलकित होती है, आत्म प्रदेशों में छा जाती है, एक एक रोम रोम से देखिए हमारा रोम कांपने लगता है जब हम ये भक्ति की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हम खुद स्वयं सुनते हैं सुबह से कि 619 दिन से इतने सारे लोग एक साथ प्रभु के भक्ति से दर्शन कर रहे हैं। हमारे रोम रोम कांपने लगते हैं, स्वप्न सा लगता है कि ऑनलाइन, वो भी एक दूसरे को कोई जानता ना पहचानता, फिर भी एक साथ समय शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं, एक साथ भक्ति कर रहे हैं, एक साथ शांति धारा कर रहे हैं, एक साथ इतना बड़ा सत्संग, एक साथ स्वाध्याय कर रहा है, 3 महान स्तोत्र का। ऐसी भक्ति जो हम झूम पे भी कर रहे हैं, और जो आज यहाँ पर मानतुंग जी जो भक्ति कर रहे हैं, आत्म प्रदेशों में छा जाती है, तब चैतन्य रूपा हो जाती है। चेतना माता है
यह माता अपने परिमात्म स्वरूप को जन्म देती है। महान तुंग जी कह रहे हैं, हे मरुदेवी नाभिनंदन। सुंदर सुंदर शब्दों से तो उद्बोधन होता है। हे मरुदेवी नाभिनंदन, इस जगती तल पर सैकड़ों माताएं, 100 माता 100 ठोर, हिंदी के बहुत सुंदर भक्तामर में काव्य में यह आता है। इस जगती तल में सैकड़ों माताएं हैं जो समय समय पर सैकड़ों पुत्र को जन्म दिया करती है, किंतु इस लोक में आप जैसे अद्वितीय पुत्र को अवतीर्ण करने वाली अन्य माता आज तक दृष्टिगोचर ही नहीं हुई। दृष्टिगोचर नहीं हुई यानी आपके जैसी अन्य कोई माता आज तक देखने में ही नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई? क्योंकि तीर्थंकर को जन्म देने वाली एक ही माता एक ही काल में इतनी प्रभावशाली माता होती है, और तीर्थंकर के कोई भाई बहन भी नहीं होते, वो अकेले ही उत्पन्न होते हैं। यह सत्य है कि दीप्तिमान किरण समूह वाले सूर्य को जन्म देने वाली तो केवल एक पूर्व दिशा ही है, शेष दिशाएं तो टिमटिमाते नक्षत्र को ही जन्म दिया करती है। पूर्व दिशा के माता की तुलना कर लिए, जो पूर्व दिशा जो पवित्र दिशा मानी जाती है, उस पवित्र दिशा से ही माँ के कोख की तुलना की जा सकती है। उस माता को पूर्व दिशा की उपमा दे दिए, और फिर सूर्य से भी अधिक तेजस्वी आप जैसे अनुपमेय पुत्र को जन्म देने वाली माता भी एक ही हो सकती है, अनेक नहीं हो सकती। पूर्व दिशा को माता और सूर्य को तेजस्वी पुत्र यहाँ बताकर इस प्रकार की तुलना यहाँ पर कर रहे हैं। क्या होता है, कई बार लोग मंदिर जाते हैं, पर जो मंदिर जाते हैं तो उसकी जो देहरी होती है, मेन डोर की जो नीचे की देहरी होती है, उस देहरी की भी पूजा होने लगती है, पता है ना? देहरी की भी पूजा होने लगती। सबसे पहले माथा हमारा देहरी पे झुकता है, फिर अंदर जाके प्रभु चरणों में झुकता है। इसी प्रकार माँ की कोख पे उनकी नजर दृष्टि चली गई। माँ की कुक्षी जो कितनी पवित्र होती है, एक ध्यान के माध्यम से ही हम सारी चीजें जानेंगे, नहीं तो ऐसा हमारा समय बहुत हो जाएगा। तो माँ की कुक्षी की पूरी चर्चा, और उसके बाद हम भी उसे देख के कैसे गुणवान हो रहे हैं, ये सारी चर्चाएं हम ध्यान के माध्यम से करेंगे। बताने को तो बहुत सारा है, बहुत कुछ है, लेकिन बस पवित्र माँ का ध्यान आज हम कर लेंगे तो हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे हम लेते हैं इसी में मंत्र। ओम नमो श्री वीरेहिम जंभे जंभे मोहे मोहे स्तंभे स्तंभे अवधारणम कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ कह रहे हैं ओम नमो श्री वीरेहिम, श्री वीर की चर्चा, महावीर की चर्चा, वीर वृत्ति को धारण करने वाले, सिंह वृत्ति को धारण करने वाले की चर्चा यहाँ हो रही है। आदि प्रभु से महावीर तक की एक में सब समाहित है। जंभे जंभे यानी धीरे धीरे, मोहे मोहे जिन्होंने मोहनी कर्म को धीरे धीरे क्रम से नष्ट कर दिया। पहले दर्शन मोहनी, फिर चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, मोहनी कर्म के दो भेद होते हैं। दर्शन मोहनी के 3, चारित्र मोहनी के 25, ऐसे 28 कर्म प्रकृति जो धीरे धीरे मोहे मोहे जिन्होंने क्रम क्रम से नष्ट कर दिया मोहनी कर्म को, स्तंभे स्तंभे उसे किलीट कर दिया, स्तंभे कर दिया, बिल्कुल रोक दिया। ऐसे वीर प्रभु का अवधारण हम अपने अंदर कर रहे हैं, इसलिए अपने हृदय में हम उनको धारण कर रहे हैं। ऐसे आदि प्रभु के चरणों में करो करो बार बार अपने आप को समर्पित कर रहे हैं कि हम में भी वो गुण आए, और वो गुण हमें आएंगे। आज एक ध्यान के माध्यम से हम प्रतिदिन ध्यान की श्रृंखला 48 श्लोक के 48 ध्यान, आज हमारा 22 नंबर का ध्यान होगा। रिद्धि ओम ह्रीम हरम नमो आकाशगामिणम झूम झूम नमः स्वाहा।
ओम नमो, ओम पता है सबको, पंच परमेष्टि। ह्रीम में 24 तीर्थंकर विराजमान है। अरहम यानी अरिहंत भगवान, अरहम यानी जो हमारे अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। नमो नमस्कार करना। आकाशगामिनम, आकाशगामिनम यानी इस रिद्धि के माध्यम से उन आकाशगामी जिनों को नमस्कार किया गया है जो आकाश में इच्छानुसार गमन करते हैं। इच्छानुसार मानुषोत्तर पर्वत में घिरे हुए इच्छित प्रदेशों में गणेश गमन करते हैं। जो जीव के पीड़ा को भी ध्यान में रखते हैं, पीड़ा को पैर उठा के दोनों पैर एक साथ आकाश में गमन आपने देखा होगा महाभारत में, रामायण में, कि कैसे वो देवी देवता आकाश में गमन करते हैं और हनुमान जी भी कैसे आकाश में दोनों चरण से गमन करते रहते हैं। उसी प्रकार एक साथ दोनों चरण को लेते हुए आकाश में गमन जो करते हैं वो आकाशगामिनम कहलाते हैं। आकाशगामी जीव वे कहलाते हैं। वो पीड़ा के बिना, किसी जीव को पीड़ा ना हो इसलिए पैर उठाकर चलने वाले को आकाशचारण रिद्धिधारी मुनि कहते हैं। कोई साधु संत कहीं पहाड़ियों पे तपस्या भी कर रहे हो तो उन्हें हमारे चरण ना लगे उसका भी ध्यान रखते हैं, और नीचे पुष्प फूल आदि जो है उन पे भी हमारे चरण ना पड़े, वो भी कभी हिंसा ना हो एक इंद्री की भी, जल की, अग्नि की, वायु की, पुष्प की, धरती की, धरती भी एक इंद्री है, तो किसी की भी ना हो, इसी भावों के साथ किसी की हिंसा न हो, इसी भावों के साथ आकाशगामी जीव आकाश में गमन करते हैं। कायोत्सर्ग पूर्वक भी करते हैं ये गमन, खड़े होके कायोत्सर्ग पूर्वक, कोई पद्मासन में भी करता है, कोई शयनासन में भी करता है, पैर उठाकर भी करता है। ऐसे सभी प्रकार के आकाश में गमन कर सकते हैं। तप बल से आकाश में गमन करने की जो रिद्धि है वो तप बल के कारण प्राप्त होती है। तो ऐसे तप बल के रिद्धिधारी मुनिराज को हम नमस्कार 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 करते हैं। और अब हम चलते हैं एक ध्यान की ओर। एक इसका सेप पूर्व दिशा से सूर्य जो प्रतीत होता है, उदित होता है प्रतिदिन, वो सूर्य का आकार, वो शेप हम देखेंगे, जिसकी उपमा प्रभु को दे दी है और दिशा की उपमा मां को दे दी है, और उगते सूरज की उपमा आचार्य मान तुंग जी ने प्रभु को दे दी है। ये सेप पूर्व दिशा की ओर से आप देख रहे हो, सूरज निकल रहा है, सूर्य की किरणें तेज आताप को फैलाने वाली है। उसी प्रकार हम भी अपने पुत्र को ऐसे ही तेजोमय बनाए, इसी भाव के साथ आज ध्यान करेंगे। इसका एक सिंबल आपके सामने आ रहा है, ये आप सिंबल देखेंगे, बीज अक्षरों से भरा हुआ सिंबल। सारे ही बीज जो है, ये बीज अक्षर यम जो है ये आज हमारे चंचल मन को रोकता है, हमारे बालक के चंचल मन को रोकेगा। जो हम पुत्र को जन्म देंगे, जो माता ने दी है, यम यम यम, ये चंचल मन को रोकने वाले हैं। श्रीम ह्रीम हम प्रतिदिन बता रहे हैं, छोम 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 जो है ये सब हमारे रक्षा बीज, कल्याणकारी बीज, सब सारे बीज मंत्र इसमें लिखे हुए हैं। श्रीम ह्रीम सोम भ्रोम भोम क्रोम, सब पूरे रक्षा बीज है। देख लेंगे सभी लोग इस सिंबल को दोनों भी भों के मध्य में आज्ञा चक्र पर उठा के स्थापित कर लीजिए, या आप बना सकते हो तो ये 8 वलय बनी है। भक्तांबर की जो प्रथम वलय है, जो भक्तांबर की प्रथम वलय जिसमें 8 पार्ट्स रहते हैं, 8 भाग जो हम करते हैं, वही ये है। भक्तांबर के प्रथम 8 श्लोक की वलय जो हम बनाते हैं वो वलय ये है। 8 भाग में आप इसको अपने माथे पे बना सकते हो, और श्रीम लिखिए, फिर ह्रीम लिखिए, छोम, फिर द्रोम, फिर भोम, फिर क्रोम, और बीच में आप पूरे में यम 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 यम, बीच में ये त्रसनाड़ी है पहले वलय की, जिसमें यम 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 त्रसनाड़ी में लिखा हुआ है। यम 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 आपके भी चंचल मन को, बच्चों के भी चंचल मन को रोकेंगी। जो भी बच्चे थोड़े से हाइपर है उनके लिए भी यह बहुत कार्यकारी है, गर्भस्थ माता के लिए भी कार्यकारी है, और जो कंसीव नहीं किए हैं उनके लिए भी यह श्लोक बहुत कार्यकारी है।
स्त्रीणाम शतानी, बहुत ही अच्छा सूत्र है। यदि प्रतिदिन आप इसको एक कोने में खड़े होके, आपके बच्चे बाहर है, देश में है, विदेश में है, और प्रतिदिन आप एक जगह खड़े होके इसके श्लोक मंत्र रिद्धि को दोनों हाथ सामने करके, ये इस प्रकार से हाथों को करके यदि एक बार सुबह श्लोक मंत्र रिद्धि से अपने बच्चे को ऊर्जा भेजोगे, आपका बच्चा बहुत आज्ञाकारी होगा और जहां भी पढ़ने गया है सुरक्षित रहेगा और सुरक्षितता से लौटकर आपके पास आ जाएगा। यदि ऐसा करके सुबह एक कोने में खड़े हो जाइए पूरब दिशा की ओर मुख करके, और अपने बच्चों को ये 22 नंबर पढ़ के ऊर्जा भेज दीजिए। आप जब 22 नंबर की ऊर्जा आप भेजोगे तो वह बच्चा सारे दिन ऊर्जान्वित भी रहेगा और लौट के आपके पास भी आज्ञाकारी पुत्र बनकर लौटेगा। सभी लोग एकाग्र चित्त से बैठेंगे। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। मन शांत, तृष्णा शांत, घृणा शांत, शरीर शांत, वचन शांत। 3 बार ओम का उच्चारण। देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर। मोक्ष स्थान में बहुत सारे छोटे छोटे ओम घूम रहे हैं। 3 बार ओम की ध्वनि, लंबी गहरी श्वास। ओम आज एक गुणवान मां हम बनने जा रहे हैं। नारी पर्याय को आज हम सार्थक करने जा रहे हैं। हम विचार करें, भावना भाई, जब भी मैं मां बनूं, तीर्थंकर की मां बनूं, मरु देवी जैसी बनूं, और ना बन पाऊं तो अपने बच्चों को सुसंस्कारित करूं। इसी भाव के साथ सभी लोग चिंतन करिए, सोचिए, विचार करिए कि मरु देवी ने कैसी भावना भाई होंगी, कितने भावों से भाई होंगी, कब से भाई होंगी ऐसी भावना, ऐसी सुसंस्कारित पुत्र को जन्म देने वाली भावना। कैसा पुण्य किया होगा जिसकी कुक्षी, जिसका गर्भ तीर्थंकर से सुशोभित होने वाला है। और यह नारी पर्याय तीर्थंकर को जन्म देकर सार्थक होने वाली है, पवित्र होने वाली है। ऐसी कैसी भावना भाई होंगी, विचार करिए, सोचिए। मां मरु देवी ने कैसी भावना भाई होंगी, विचार करिए, सोचिए। विचार करिए और उस सिंबल को लेकर अपने आज्ञा चक्र पर विराजमान किया है, उसकी एनर्जी को महसूस करिए। फुल एनर्जी के साथ सोचिए, विचारिए। उस एनर्जी को लीजिए अपने माथे पे। देखिए वो सिंबल आपके माथे पे प्रस्फुटित हो चुका, आपको सूर्य की तरह ऊर्जावान कर रहा है। उस ऊर्जा को महसूस करिए और विचार करिए, सोचिए कि माता ने कैसी भावना भाई होंगी जो इतनी नारी पर्याय को सार्थक कर रही है। माता ने गर्भ में ही सपने देख लिए, 16 सपने। माता को 16 सपने आ रहे हैं।
उसका फल भागती दौड़ती माता, जो भावना भा रही है सोते सोते माता, उसी में 16 सपन देख रही है और 16 सपन का फल सुबह होते ही महाराज के पास भागी दौड़ी जाती है, उस सपनों को बताती है और महाराज उत्तर देते हैं। वो अपने अवधि ज्ञान से जानते हैं कि जो स्वप्न देखे हैं वो स्वप्न में आपकी कुक्षी में तीर्थंकर बालक आने वाले हैं। माता अति उल्लासित, अति प्रसन्न, माता अति प्रसन्न, अति उल्लासित हो चुकी। इंद्रलोक में भी बड़ा आनंद हो रहा है कि 6 महीने पहले अब माता की कुक्षी शुद्ध करना होगा। पूरा इंद्रलोक खुशी से नाच रहा है, गा रहा है, नीचे उतर के आ रहा है, माता के लिए 56 कुमारियां भेज रहा है। पूरा इंद्रलोक आनंदित हो रहा है। माता के लिए 56 कुमारियां, माता के लिए 56 कुमारियां भेज दी गई है, जो गर्भ का शोधन कर रही है और रत्नों की वर्षा। 6 महीने पहले ही रत्न वृष्टि होने लगी। उस नगर में, अयोध्या नगरी के सारी प्राणी प्रजा सुखी, कोई दुखी नहीं, सब समृद्धिशाली होते जा रहे हैं। कोई गरीब नहीं, कोई किसी को किसी प्रकार की नजर दृष्टि दोष नहीं, किसी में भी किसी प्रकार का व्यंतर आदि का प्रवेश नहीं। जिनके अंदर व्यंतर आदि का प्रवेश है वो भी बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। मात्र यह सुनने से कि तीर्थंकर बालक माता के गर्भ में आने वाले हैं, सुनने मात्र से ही व्यंतर आदि जिसके अंदर है वो बाहर जा रहे हैं, नजर दृष्टि दोष बाहर जा रहा है। सुख समृद्धि पूरे अयोध्या नगर में सुख समृद्धि खुशहाली मनाई जा रही है। पूरी अयोध्या नगरी रत्नों से, रत्नों की वर्षा से पूरे महल अयोध्या नगरी सच रही है। कितना आनंद, आनंद ही आनंद, चारों तरफ आनंद। किसी भी प्रकार की कोई बाहरी बाधा किसी के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती। 56 कुमारियां माता के गर्भ का शोधन कर रही है। माता कभी रजस्वला नहीं होती, माता का आहार होता है, निहार नहीं होता, क्योंकि जिस कुक्षी में तीर्थंकर आने वाले हैं वो कुक्षी पवित्र है, अपवित्र नहीं हो सकती मलमूत्र से। रजस्वला नहीं होती वो स्त्री। और 8 कुमारियां माता से तत्व चर्चा कर रही है, प्रश्न पे प्रश्न पूछी जा रही है कि हे माता, जो तीर्थंकर आने वाला है वो कैसे होगा, उसके कान कैसे होंगे, उसकी आंखें कैसी होंगी, वो कौन होगा। सवालों की झड़ी लगा दी 8 कुमारियां ने। कभी माता से तत्व चर्चा करती, कभी भजन गुनगुनाती, कभी लोरियां सुनाती, क्योंकि माँ को शारीरिक, मानसिक, वाचनिक किसी भी प्रकार के परिणाम संक्लेश भरे ना हो, हर समय माँ को आनंदित रखने के लिए 8 कुमारियां माँ के साथ लिलियाती, हंसती और 56 कुमारियां माँ के गर्भ का शोधन कर रही है।
और माँ के गर्भ में शिशु का प्रवेश हो चुका। वो घड़ी कितनी आनंद की। 9 महीने तत्व चर्चा करते हुए निकल रहे हैं। 9 महीने 9 दिन पूरे होते हैं बड़े ही आनंदमय वातावरण में तत्व चर्चा करते हुए, मंगल गीत गाते हुए 9 महीने पूर्ण हो रहे हैं। और गर्भस्थ शिशु बाहर 9 महीने 9 दिन के बाद तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका। चार 400 कोस्तु की भूमि कंकर रहित हो गई है। तीर्थंकर बालक के जन्मते ही चारों ओर खुशहाली, इंद्रगण खुशियां मना रहे हैं, जन्माभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। बड़े बड़े 1000 कलशों से पांडुक शिला पे प्रभु का जन्माभिषेक। ऐसे संस्कारवान बालक का जन्म हो चुका है जो संपूर्ण विश्व को संस्कारित करने वाला है। सारा विश्व संस्कारित होते चले जा रहा है। ऐसे संस्कारित माता की, संस्कारित पिता की, संस्कारित बच्चे की बात इस श्लोक के माध्यम से मानतुंग जी कर रहे हैं। शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासु तन्त्वरूपमं जननी प्रसूता सर्वादिषु दधति भानु सहस्ररश्मिम् प्राच्यैव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। माता की गर्भ से तीर्थंकर बालक माता के हाथ में, जिन्होंने 9 महीने अरहत भक्ति की, जो जान रही थी कि मेरा बालक तीर्थंकर होने वाला है, इसी भाव से मोक्ष जाने वाला है, फिर भी उसे गर्भ में ही 9 महीने तक ही योगी बनने की शिक्षा, निर्घंट गुरु की शिक्षा, अरिहंत की आराधना की शिक्षा दी, पूरी शिक्षा दी, क्योंकि अभिमन्यु ने आदि ही लिया था तो उसकी मृत्यु हो गई थी। पूर्ण शिक्षित 9 महीने गर्भ में ही अरहदादि गुणानुरागों, अरहत की भक्ति कर सुसंस्कारित बालक को माता ने जन्म दे दिया। और यह बालक पूर्ण विश्व को संस्कारित करने वाला बन चुका। जन्म से ही पूर्ण विश्व को संस्कारित कर रहा है। 400 कोस भूमि तक कंकर रहित हो चुकी, सारी जगह संस्कारवान हो रहा है। सुख समृद्धि साम्राज्य समृद्धिशाली हो रहे हैं। कोई भूखा नहीं, कोई लंगड़ा नहीं, कोई अंगोपांग से विहीन नहीं, कोई चक्षु से विहीन नहीं। नरकों में भी शांति प्रस्थापित हो गई, कोई मारकाट नहीं। प्रभु के जन्म होते ही कोई मारकाट नहीं, सब जगह शांति संस्कार, शांति संस्कार, शांति और संस्कार की खुशबू फैल रही है। और हम सब भी संस्कारवान हो चुके। शिशु के जन्म से ही तीर्थंकर बालक से हम भी संस्कारित हो चुके।
तीर्थंकर के समान पुत्र को हम भले ही जन्म ना दे सके, लेकिन हम हमारे गर्भस्थ शिशु को पूर्ण संस्कारित अवश्य कर सकते हैं। जो शिशु बाहर आ गए हैं, हम उन्हें भी संस्कारित कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारे बड़े हो चुके हैं, आज उस संस्कारवान बच्चे का जन्म हुआ, उसी की संस्कार की खुशबू हम हमारे बच्चों में भी पिरो सकते हैं। वो संस्कार की माला, हमारे भले ही बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन हम उनके अंदर वो माला उनके गले में अवश्य पहना सकते हैं संस्कारों की। जब तप, स्वाध्याय, पूजन, गुरु भक्ति, धर्म क्रिया, निर्ग्रंथता, अच्छी अच्छी कहानियां, प्रतिदिन शांति धारा देखना, अभिषेक देखना, सुरक्षा चक्र बनाना, 3 स्तोत्र की महान आराधना करना है। कल्याण मंदिर, भक्तांबर, तत्वार सूत्र, सत्समागम, हीलिंग, सारी क्रियाओं से हम हमारे बालक को अवगत कराकर संस्कारित करा सकते हैं। प्रतिदिन शांति धारा देखने का नियम दिला सकते हैं, और हम दिला रहे हैं। हम हमारे बालक, हम हमारे कुक्षी से तीर्थंकर जैसे पुत्र को भले ही जन्म ना दे, पर जिस पुत्र को हमने जन्म दिया है, उसको हम तीर्थंकर के पथ पे चलने वाला अवश्य ही बना सकते हैं। भेद विज्ञान के संस्कार डाल सकते हैं। संसार शरीर भोगों से निवृत्ति के संस्कार डाल रहे हैं। जब जब होवे धर्म की हानि, तब तब धरे मनुष्य शरीरा। एक एक संस्कार से हम अपने बच्चों को संस्कारित कर रहे हैं। हम भी एक आदर्श नारी बन रहे हैं। एक आदर्श नारी के रूप में आत्मा के कल्याण रूपी मार्ग को अपनाकर हम अपने बच्चों को आत्म कल्याण की ओर संस्कारित कर रहे हैं। बच्चे को हम प्रभु की वैयावृत्ति करना सिखा रहे हैं। प्रभु के दर्शन जो समोशरण कुंडलपुर में लगा है, वहां हमारा बच्चा जा रहा है। हमारा पुत्र प्रतिदिन प्रभु के गुणगान करता, प्रतिदिन आहार देता, चौका लगाता, धीरे धीरे प्रभु के साथ रहते रहते प्रभु के गण उसके अंदर आ चुके, और हमारे पुत्र ने ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर लिया। प्रभु के गुणगान करते करते स्वयं गुणगान हो चुका है, स्वयं गुणित हो चुका। धीरे धीरे मोक्ष पथ की ओर बढ़ते हुए निर्घंट दशा भी प्राप्त कर ली। साधु संतों के साथ शुभ समाकर पाकर मोक्ष पथ पर चलने के लिए मुनि दशा भी प्राप्त कर ली है। मोक्ष मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ कराने वाली मां हम बन चुके हैं। मेरी संतान आत्म कल्याण के संस्कारों से सुसंस्कारित हो चुकी है। उसका जैन धर्म में जन्म लेना सार्थक हो चुका। मेरे कुल का उद्धार हो चुका। मेरा बच्चा संस्कारवान, सामर्थ्यवान बन चुका। अपनी संस्कार को, अपनी संतान को सुसंस्कारों से मोक्ष मार्ग का पथिक बनाने का मेरी जो भावना थी वो पूर्ण हो चुकी। मेरा पुत्र संस्कारवान बन चुका, मोक्ष के पथ पर चलने वाला बन चुका। और जिस माता के जो पुत्र भले ही मोक्ष मार्ग
पर नहीं चल पड़े हो, लेकिन अन्य अन्य जगह जहां भी हो वहां एक अच्छी मानवता को लिए एक अच्छे इंसान के रूप में देश की, समाज की, राष्ट्र की सेवा में लगे हैं। अपने कार्य को ही प्रभु मानकर एक आज्ञाकारी पुत्र की भूमिका में है। ऐसे सामर्थ्यवान मां हम बन चुके हैं। हमारी भावना पूर्ण हो रही है, यूं कहे तो पूर्ण होती जा रही है। मैंने अपने पुत्र को सुसंस्कारित कर दिया। जिस भी मार्ग पे चले, न्याय, नीति, सत्यता के मार्ग पे चले, एक अच्छे इंसान बनने के प्रयास करे। इसी भावना के साथ मैंने अपनी भावना पूर्ण कर एक मंत्र ओम ह्रीं रम नमो आकाशगामिनं झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आकाशगामिनं झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आकाशगामिनं झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आकाशगामिनं झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आकाशगामिनं झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आकाशगामिनं झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आकाशगामिनं झुम झुम नमः स्वाहा। ओ हो, मैं अपने पुत्र को मोक्ष मार्ग के पथिक बनते हुए देख बड़े ही आनंदित होकर प्रभु चरणों में अपने बालक को सौंप रही हूँ। हे वीरा प्रभु महान, हे वीरा प्रभु महान, हे वीरा प्रभु महान, तेरे चरणों में है मेरा लाल, तेरे चरणों में है मेरा लाल, तेरे चरणों में है मेरा लाल, तेरे चरणों में है मेरा लाल। तुम रखना इसे समान, चरणों में है मेरा लाल। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे मां, तुम रखना इसे समान, तेरे चरणों में है मेरा लाल। मुनि मार्ग को पाकर प्रभु जी नहीं शीतलता लावे, निज आत्म में रम के प्रभु जी केवल ज्ञान सुपावे। प्रभु जी जीवन सफल बना के प्रभु जी अरिहंत कहावे मेरा लाल। हो अरिहंत कहावे मेरा लाल, हो अरिहंत कहावे मेरी लाल, हो अरिहंत कहावे मेरा लाल। तेरे चरणों में मेरा लाल, प्रभु जी तेरे चरणों में मेरा लाल। प्रभु जी तुम रखना इसे समान, प्रभु जी तुम रखना इसे समान। आत्म के मार्ग में यह आगे बढ़ता जावे, हो पूर्ण मेरी भावना, हो पूर्ण मेरी भावना। तुम रखना इसे समान, प्रभु जी तुम रखना इसे समान। मेरी भावना पूर्ण हो चुकी, मैं एक गुणवान संस्कारित मां बन चुकी। तीर्थंकर को जन्म देने वाली भले ही ना बनी, लेकिन तीर्थंकर के पथ पे चलने वाला मार्ग मैं अपने पुत्र को बता चुकी।
एक अच्छा इंसान बनने का पूरा संस्कार में कर चुकी, एक संस्कारवान बालक में बना चुकी। अति आनंद, अति उल्लास मेरे मन में, आनंद से मन मेरा डोल रहा है। सारी माताएं आनंद ही आनंद हो रही है, खुशी आई खुशियां, सारी माता के चेहरे चमक रहे हैं। सारी माता संस्कारित होकर अपने बच्चों को संस्कारवान कर रही है। धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, लौकिक शिक्षा में, अलौकिक शिक्षा में, धार्मिक शिक्षा में गुणवान बना रही है, गुणवान बना रही है, संस्कारवान बना रही है, संस्कारवान बना चुकी, गुणवान बना चुकी। बढ़ती उम्र के साथ संस्कार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे आज्ञाकारी पुत्र को पाकर 3 बार ओम की ध्वनि मेरी भावना पूरी हो चुकी। ओम। लंबी गहरी श्वास। ओम। दोनों हाथ सिद्धशिला में लेके जाएंगे। आपके हाथों में माँ जिनवाणी विराजमान है, देखेंगे दोनों हाथों में लाल कलर की जिनवाणी विराजमान, जिन्होंने आपको आज संस्कारवान बनाया। उस माँ का धन्यवाद 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 करते हुए संस्कार स्वरूपोऽहम् संस्कारोऽहम् 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 सिद्धस्वरूपोऽहम् कर्मातीतोऽहम् सिद्धस्वरूपोऽहम् कर्मातीतोऽहम्। माँ जिनवाणी को आपके शीश पे धारण करते हुए आज्ञा चक्र पर उनकी एनर्जी, माँ जिनवाणी की एनर्जी पूरे आज्ञा चक्र से आपके शरीर के अंदर प्रस्फुटित हो रही, एक एक सेल सबका एक्टिवेट हो रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। चेहरे पे प्रसन्नता, आनंदता आपके चेहरे पे आ रही है। दोनों हाथों का घर्षण कर पूरे शरीर में स्पर्श करिए। पूरे संस्कार से भीग चुके हो आज आप। पूरी माताएं संस्कारवान बन चुकी है अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ दीदी, आपने बोला गर्भ शोधन या सारे चक्र शोधन हो गया। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज ठीक से नहीं आ रही। जय जिनेन्द्र, आ रही है आवाज? हाँ भाई। मैं बोल रही हूँ, आपने बोला गर्भ शोधन या सारे चक्रों का शोधन हो गया। अच्छा, सारे चक्रों का शोधन। एक एक चक्र दिखे। और आपने जैसे बोला ना गर्भ शोधन के लिए, मतलब ये नाभि के ऊपर वाइब्रेशन ऐसे हुआ तो पूरी फीलिंग वही आ रही थी जो फर्स्ट टाइम आई थी जब माँ बनने वाले थे। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा नरेशन करते हैं आप दीदी। मतलब एक एक चीज, पूरी चीज जो है वो एकदम विजुअलाइज होती है बिना किसी प्रयास के। आपने बोला मरुदेवी इस तरीके से ऐसे 56 कुमारियां आई। मतलब आज का जो पूरा जो है ध्यान हम लोगों के लिए, गर्भ संस्कार वालों के लिए जस का तस है पूरा। बहुत सुंदर ध्यान था दीदी। एकदम वाइब्रेशन हाथों में ऐसा लगा जैसे भारी हो गए हैं पूरा। ये पूरी बॉडी जो है, आपने सही बोला, यही फीलिंग आ रही थी
कि माताएं आज जो है जितनी भी यहाँ बैठे सारी संस्कारित हो गई हैं। बिल्कुल सही बोला आपने दीदी, यही फीलिंग आ रही थी बार बार। ये ध्यान आपको कराना है गर्भ संस्कार में ना, इसी ध्यान की रिकॉर्डिंग ये आप यही लगा यही के मैं देखिए। जी दीदी, यही मैं बोल रही थी कि आज जो भी था ये पूरा था, ये पूरा गर्भ संस्कार वालों के लिए था। और बहुत ही सुंदर ध्यान आपने दीदी बनाया, इसके लिए आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। और आपका नरेशन बहुत अच्छा है। ये भी मैं कहूंगी कि आप एक एक वर्ड जो बोलते हो वो इतना इजीली विजुअलाइज होता है कि कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता। और पूरा आपने ये कहा कि शिशु को गोद में उठाया तो मेरे हाथ भारी हो गए। इसको कट दोनों कर हाथ ऐसे। जी दीदी। संस्कार के 3 सेंटर है ना अपने, जी तो वो जी 3 जी सेंटर में इसको हम दे देंगे रिकॉर्डिंग, तो आप जी इसको लगा बहुत ही सुंदर, बहुत ही जी सुंदर दीदी। अर्चना जी, रियली। और मेरे को तो ये श्लोक देख के तो याद आ जाता है। मैं तो ये भी बोलूंगी कि जो माताएं जो गर्भ संस्कार नहीं कर पाई अभी, उनके लिए तो है ही है, पर जिनके बच्चे हो गए उनको भी ये सोचना चाहिए कि हे भगवान, इस जन्म में जो हमको पुत्र पुत्रियां मिली है वो भी ऐसे कार्य करें जिनसे हम गौरवान्वित महसूस करें। ललिता जी ने भी अपने पुत्र को ऐसे ही संस्कार दी कि इतना बड़ा सिद्धार्थन खड़ा हो गया। आज का श्लोक ललिता जी है, बहुत अच्छा लग रहा सही है। सही में, सही में एकदम सही बोला। इतना बहुत अच्छा, सुंदर। इतनी बड़ी पावन भूमि पे इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन आज के समय में बहुत बड़ी बात है। इतना सुंदर तरीके से सुविधाओं के साथ, अरिहंत नाम जैसा है वैसे ही नाम को भी उनने सार्थक किया है, बहुत सुंदर तरीके से। चलते अब हम हमारे तत्वार सूत्र तृतीय महान स्तोत्र की ओर चलेंगे। तीसरा हमारा महान स्तोत्र, 2 सूत्रों की हम आराधना कर चुके, दो महान स्तोत्रों की हम आराधना करके तीसरे स्तोत्र तत्वार सूत्र की ओर हम जा रहे हैं। दोनों हाथ हमारे हृदय कमल पर,